Welcome back to my channel guys. Today we are going to discuss about फ्लो चार्ट और प्रोसेस चार्ट वोकेबलरी। अगर आपको कोई फ्लो चार्ट आता है टास्क 1 में या कोई प्रोसेस और डायग्राम आती है तो उसके साथ रिलेटेड जो आपने वर्ड्स लिखने हैं वो यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखे हैं। वैसे तो फ्लो चार्ट, प्रोसेस और डायग्राम की वोकेबलरी कुछ खास नहीं होती। यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए होते हैं और डायग्राम की फॉर्म में, और आपको उन स्टेप्स को मेंशन करना होता है इन डिफरेंट वर्ड्स। सो हाउ विल यू डू दैट? फर्स्ट स्टेप आपको आएगा। फर्स्ट स्टेप अगर आपको कोई दिया हुआ है कलेक्शन का या फिर कोई पिकिंग अप का, आपको जो टमाटोज़ हैं उसमें से अच्छे अच्छे टमाटोज़ क्या करने हैं, पिक करने हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? वैसे तो आपने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ में देखा होगा तो कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टू कमेंस विद, टू बिगिन विद यूज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कुछ एडवांस वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं इन द एब इनिशियो स्टेप, या फिर इनिशियली भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप ये मेंशन कर सकते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप और इन द सब्सिक्वेंट स्टेप। आप फॉलोइंग स्टेप्स भी लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप को आप एडवांस में लिख सकते हैं पैन अल्टीमेट स्टेप। अब एडवांस लैंग्वेज में आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट में या फिर प्रोसेस चार्ट में। लास्ट स्टेज तो होती ही होती है, तो आप इसे या तो लिख सकते हैं इवेंचुअली फ्लो बनाने के लिए, और यहाँ आप लिख सकते हैं इवेंचुअल स्टेप। अब हम ओवरऑल की बात करते हैं गाइस। ओवरऑल भी डिफरेंट वे से फ्लो चार्ट का, प्रोसेस चार्ट का या किसी भी डायग्राम का लिखा जा सकता है। तो आप सबसे पहले ओवरऑल में क्या मेंशन करेंगे? इसका ओवरऑल डिफरेंट होता है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ, टेबल चार्ट से। तो आप इसका ओवरऑल इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स। फ्लो चार्ट में या किसी भी डायग्राम में जितने भी आपको स्टेजेस दिए होते हैं उनके आपने नंबर काउंट करने हैं कि हाँ जी ये इतने इतने स्टेप हैं, और उन स्टेजेस को आपने यहाँ पे मेंशन करना है 8 और 9। मान लो आपको एक फ्लो चार्ट में 8 स्टेप्स दिए हुए हैं तो आप उसको लिखोगे 8। एग्जैक्ट लिखने की कोशिश कीजिए प्लीज़। अगर 8 दिए हुए हैं तो नियरली मत लिखिए, 8 स्टेप एग्जैक्ट ही लिखिए। सेकेंड इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विपमेंट यूज़। अगर उस फ्लो चार्ट में कोई इक्विपमेंट यूज़ किया गया है तो उसका नेम मेंशन कीजिए, लाइक लॉन्ड्री मशीन या फिर फ्लोटिंग। बिगिनिंग और एंडिंग स्टेज। अगर आप नंबर ऑफ स्टेप्स मेंशन कर रहे हैं तो ये परफेक्ट है, आप लिख सकते हैं बिगिनिंग स्टेज भी और एंडिंग स्टेज भी फ्लो चार्ट की या किसी भी प्रोसेस और डायग्राम की। लाइक कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं overview, it involves 8 or 9 stages which commences with collection and culminates by transportation। तो देखिए आपका टास्क 1 बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आपका बैंड स्कोर आएगा ही आएगा। आई गारंटेड, आई एम डेडली श्योर अबाउट इट। और लास्ट में क्या है, डिफरेंट स्टेप फॉर डिफरेंट थिंग्स। जो 8 बैंडर्स होते हैं 8.5 बैंड में यही फ़र्क होता है कि वो क्या कहते हैं, डिफरेंट स्टेप्स लिखते हैं डिफरेंट थिंग्स के। यानी ड्राइनेस ऑफ बोथ फैब्रिक्स। अगर आपको कोई लॉन्ड्री से रिलेटेड आपको कोई भी फ्लो चार्ट आता है जी, या प्रोसेस डायग्राम आता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें लिख सकते हैं ड्राइनेस ऑफ बोथ फैब्रिक। ये बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेज होता है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लो चार्ट में, प्रोसेस में या डायग्राम में कोई डिफरेंट स्टेज, और उसे भी आप ओवरऑल में मेंशन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्टेप्स और स्टेजेस। सो आई होप you understand my video. Please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest updates. Thank you very much.